के महानायक मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द रखें। बहुत धन्यवाद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मैं भी पूरे उत्तराखंड में जगह जगह जाकर अलग अलग विधानसभाओं में जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार में संलग्न रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में हर जगह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पहले 10 साल यहाँ सत्ता में रही है, वो भी चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन हर जगह बहुत ज़बरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। हर जगह लोग एक बात दोहरा रहे हैं कि हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम के बारे में सुना है, इसलिए आम आदमी पार्टी को मौका देके देखना चाहते हैं। हमने 10 साल कांग्रेस को मौका देके देख लिया, 10 साल बीजेपी को मौका देके देख लिया, अब की बार हम आम आदमी पार्टी को मौका देके देखना चाहते हैं। तो जिस तरह का चुनाव का माहौल मैं देख रहा हूं, मैं समझता हूं लगभग 2013 में यही स्थिति दिल्ली में होती थी कि कांग्रेस और बीजेपी वहां पे जमी हुई पार्टियां थीं लंबे समय से, और अंदर खाने जनता ने मन बना लिया था कि आम आदमी पार्टी को लेकर आना है। तो उसके बाद से दिल्ली की जनता ने मुड़ के नहीं देखा। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड के अंदर भी वोटर्स के मन में यही बात बार बार दोहराई जा रही है अपने मन में कि हमने बीजेपी को 10 साल देके देख लिए, कांग्रेस को 10 साल देके देख लिए, अब हम आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखना चाहते हैं, और एक मौका देना तो बनता है केजरीवाल जी को। हर जगह जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी भी चुनाव मैदान में हैं, मैं ये सोच रहा था कि ये लोग क्या कहने के लिए, किस भाव से मैदान में हैं। मेरे साथी मुझको बता रहे थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो लगभग मुख्यमंत्री तो बहुत सारे रह गए लेकिन 10-10 साल रहे, इन्होंने 9,245 घोषणाएं तो मुख्यमंत्रियों ने अपने मुंह से की हैं कि हम उत्तराखंड के लिए ये करेंगे, हम उत्तराखंड के लिए ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने 9,245 घोषणाएं की हैं उत्तराखंड के लिए, और उसमें से पूरी केवल 18 हुई हैं, और कागज पे शुरू मतलब ऑर्डर करने के लिए केवल 500 हुई हैं। कागज पे ही हुई हैं, हुआ कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं हुआ। तो ये बीजेपी वाले जब लोगों के बीच वोट मांगने जाते हैं तो किस लिए जा रहे हैं? कुछ और फर्जी घोषणाएं करने के लिए, या जो इनके मंत्रियों ने, इनके विधायकों ने बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं, इनके मन में है कि हमने पिछले बार अपने विधायक के लिए 200 करोड़ की कोठी बनाई थी, अब 400 करोड़ की कोठी बनानी है, इसलिए वोट चाहिए। या जो विधानसभा में, क्योंकि लोगों को रोजगार तो इन्होंने दिया नहीं, पद खाली पड़े सरकार में, लेकिन जो भर्तियां की वहां इन्होंने पिछले दरवाजे से भर्तियां कर ली। हमने तो दिखाया था कि किस तरह से 25,000 रुपए लेके इन्होंने कर्नल कोटियाल साहब को ही चौकीदार की नौकरी दे दी थी। तो क्या बीजेपी वाले इस 25-25 हजार की नौकरी के धंधे को आगे बनाने के लिए वोट मांगने जा रहे हैं? मैं गंगोत्री के गांव में गया, टिहरी के गांव में गया, मैं बागेश्वर के गांव में गया, हर जगह मैंने देखा, कपकोट के गांव में गया, हर जगह मैंने देखा कि गांव खाली पड़े हैं। वहां महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, नौजवान बहुत कम संख्या में हैं, और उनमें से अधिकतर नौजवान, जब मैं गया वहाँ पे गांव में और वहाँ के फ़ोटो मेरे फेसबुक वगैरह पे गए तो मुझे दिल्ली में मिले। कह रहे जी आप हमारे गांव गए थे, हम मजबूरी में यहाँ पे हैं, अगर हमें अच्छी नौकरी वहाँ मिल जाए, हमारे लिए अच्छी शिक्षा वहाँ हो जाए, अच्छे बच्चों के लिए कुछ अस्पताल हो जाए तो हम वहीं रहना चाहेंगे। लोग वापस आना चाहते हैं बहुत सारे, मुझे खुद लोगों ने कहा। तो बीजेपी क्या कहने जा रही है वोट मांग के कि हम पलायन को और बढ़ाएंगे। 10 साल में आपकी नीतियों की वजह से पलायन बढ़ा, तो आप किस लिए वोट करें? उत्तराखंड के लोग आपको पलायन की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस को किस लिए वोट करें? कांग्रेस वोट मांगने जा रही है तो 10 साल तो कांग्रेस की सरकार भी रही, पलायन की नीतियां
रोजगार की नीतियां, स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, अस्पताल, सब कुछ आपकी नीति वही रही जो बीजेपी की है। फिर किस लिए वोट करें लोग आपको? इसलिए कि आपके कुछ विधायक जीते और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएं। तो आज कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इस उम्मीद में कि उसके कुछ विधायक जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे। बीजेपी चुनाव लड़ रही है वापस अपने उसी करप्शन के एजेंडे को आगे लगाने के लिए। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए, कॉलेज बनवाने के लिए, रोजगार देने के लिए, बिजली सस्ती करने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है अगर ये कह दें, कांग्रेस के लोग, अभी चुनाव में 2 दिन है, लगभग 1.5 दिन है, कांग्रेस के लोग खड़े होकर कह दें कि अगर हमने 5 साल की सरकार में काम नहीं हुआ तो वोट मत देना, नहीं कह सकते। आज बीजेपी के लोग कह दें कि अगर हमने 5 साल में काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। मैं कल हरिद्वार ग्रामीण के एक वहाँ पे विधानसभा में सड़क पे घूम रहा था लोगों से मिलते हुए, तो एक स्कूल से बच्चे निकल के आए, उनके टीचर्स भी साथ में थे। निश्चित रूप से टीचर्स और बच्चों की बात होती होगी। बच्चों ने कहा, सर हमने सुना है अपने दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, हमें उत्तराखंड में भी ऐसे स्कूल चाहिए। मैं अरविंद पांडे जी की विधानसभा में गया, वहां पे मैंने देखा कि जिस जगह मेरी विधानसभा में सभा हो रही थी वहां पे वो स्कूल की इतनी बुरी हालत, 2 कमरे का एक कॉलेज खोल रखा है उन्होंने, लोगों को ये बताने के लिए कि देखो हमने कॉलेज खोल दिया, लेकिन 2 कमरों का खोल रखा है। टीचर्स के स्टाफ रूम में कॉलेज खोल दिया, मजाक बना रखा है इन्होंने एजुकेशन को। आज आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है कर्नल कोटियाल जी, अरविंद केजरीवाल जी के इन वादों को पूरा करने के लिए। इसमें अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटियां हैं, समय समय पर अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड की जनता के बीच रखी हैं। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है उत्तराखंड की जनता को कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर को 300 यूनिट बिजली और 24 घंटे बिजली मिलेगी, हर युवा को रोजगार मिलेगा और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हर महीने 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस गारंटी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि मातृशक्ति को सम्मान में 1,000 रुपए की राशि हर महीने मिलेगी। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। ये नहीं है कि मंत्रियों के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, पिछले दरवाजे से नौकरियां मिल रही हैं, 25,000 रुपए देके नौकरियां मिल रही हैं। बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था करेंगे, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था करेंगे जैसे दिल्ली में की है। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि जिस तरह दिल्ली में वर्दीधारी सैनिक को, वो चाहे सिपाही को, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या सेना का हो, अर्धसेना का हो, अगर वो देश के लिए अपनी वर्दी की फर्ज की खातिर जानबाजी पे लगाते हुए अपना काम करता है और शहीद हो जाता है तो परिवार को शहीद सम्मान राशि में 1 करोड़ रुपए हम दिल्ली में देते हैं, वही 1 करोड़ राशि उत्तराखंड में भी दी जाएगी। पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी, मुफ्त तीर्थ दर्शन और हर गांव तक सड़क, ये 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं। आज हम इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस पे चुनाव लड़ रही है आप सब जानते हैं। मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपने 10 साल बीजेपी को मौका दिया, 10 साल कांग्रेस को मौका दिया, खूब मौके दे के देख लिया आपने। आप एक बार अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को भी मौका दे के देखिए, आप देखेंगे कि काम क्या होता है। आप एक काम करने वाली सरकार चुनेंगे। धन्यवाद।